नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे सैम पित्रोदा रिटर्न्स। जी हां, वही सैम पित्रोदा जिनको लेकर के कांग्रेस अक्सर सुर्खियों में रहती है, जिनके बयानों के चलते खुद कांग्रेस भी खुद को असहज महसूस करती है। हां, वही सैम पित्रोदा जिनके बयान के चलते कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बैकफुट पर आना पड़ता है। आज हम उन्हीं सैम पित्रोदा या कहूं तो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का जिक्र करेंगे और बताएंगे कि देश में कब कब उन्होंने माहौल खराब करने वाला बयान दिया। आखिर भारत से लेकर अमेरिका की यात्रा सैम पित्रोदा की कैसी रही? आखिर वो कैसे बने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के सलाहकार? आईटी सेक्टर में उनका क्या रहा योगदान? इन तमाम बातों को लेकर जिक्र करेंगे। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाने वाले सैम पित्रोदा की वापसी हो गई है। सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इस पर अब कांग्रेस सैम पित्रोदा का समर्थन कर रही है, जबकि कई बार सैम पित्रोदा के बयान के चलते कांग्रेस मुश्किलों में घिरती हुई नजर आई। बावजूद इन सब के आखिर क्यों सैम पित्रोदा पर इतना भरोसा करती है कांग्रेस? कौन है सैम पित्रोदा? सैम पित्रोदा का शुरुआती जीवन कैसा रहा? कब अमेरिका पहुंचे सत्यनारायण? सत्यनारायण से सैम बनने का सफर क्या रहा? भारत में आईटी क्रांति के दौरान क्या रहा सैम पित्रोदा का योगदान? आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम सैम पित्रोदा रिटर्न्स में सब कुछ बताएंगे। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को दोबारा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बयानों के विवाद खड़े होने के बाद पित्रोदा ने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पूर्वी भारत के लोग चीनी और दक्षिणी भारतीय अफ्रीकी नागरिकों जैसे दिखते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उनकी भरसक आलोचना की। इसी बयान को देखते हुए विवाद के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। 26 जून को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज कर पित्रोदा के अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी दी और इसी के बाद मानो संग्राम छिड़ गया, क्योंकि सैम पित्रोदा ऐसे बयानबाजी करते हैं जिनके चलते खुद कांग्रेस असहज महसूस करती है और कई बार कांग्रेस बैकफुट पर नजर आती है। खुद कांग्रेस उनके बयान को व्यक्तिगत और निजी बयान दे देती है। बड़े बड़े राजनीतिक गुरु और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सैम पित्रोदा ही राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। शायद इसी सब के चलते एक बार फिर से सैम पित्रोदा पर भरोसा जताया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रिलीज में बताया, क्या कुछ बताया वो आपको हम ग्राफिक के जरिए भी बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से दोबारा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से उनका जो भारत में योगदान है वो क्या रहा है, कैसे रहा है। पूरा आपको वॉल पर हम समझाएंगे किस तरीके से इन्होंने भारत में शुरुआत की। देखिए, सैम पित्रोदा का भारत में कार्यकाल क्या रहा है। सैम पित्रोदा को गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। एक सबसे बड़ा फैक्टर उन पर एक बार फिर से भरोसा जताने का यही है, गांधी परिवार। राजीव गांधी के सलाहकार रहे हैं पित्रोदा। यह भी आपको मैं बताऊंगा कि राजीव गांधी से सत्यनारायण की मुलाकात कब हुई थी। राजीव गांधी के सलाहकार बने साल 1989 में। उन्हें टेलीकॉम कमीशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया। टेलीकॉम कमीशन का अध्यक्ष राजीव गांधी ने बनाया। आपको बता दें कि वे पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर हैं। उन्होंने शिक्षा भी बाहर से की है, वो भी हम आपको बताएंगे। पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर हैं सैम पित्रोदा। मनमोहन सिंह की सरकार में 2005 से 2009 के बीच नेशनल नॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये हम आपको मनमोहन सिंह सरकार का जिक्र कर रहे हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं।
2009 में उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पर मनमोहन सिंह का सलाहकार बनाया गया। एक ऐसा इंसान जो देश में ऐसी बयानबाजी करता है जिससे सैकड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने बयानों के चलते अपनी ही पार्टी को, जिस पार्टी ने उसे विश्व भर में पहचान दी, उसको असहज कर देता है। आखिर उस पर कांग्रेस ने क्यों भरोसा जताया, वो हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही सैम पित्रोदा ने अपने विवादित बयानों के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पित्रोदा अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में बने रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस को परेशानी हुई है। लेकिन मैं बार बार इस कार्यक्रम में इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि कांग्रेस उनके विवादों से परेशान होने के बाद भी आखिर क्यों उन पर भरोसा जता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। विवादित बयान के बाद सैम पित्रोदा ने दे दिया था इस्तीफा। पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान 8 मई को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी उस टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि पूर्वी भारत के लोग चीनी और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी नागरिकों जैसे दिखते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी भरसक आलोचना की थी। शेमलेस सैम, शेमलेस अंकल सैम वापस लौट आए हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कभी दरकिनार किया ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के गुरु, सबसे करीबी अंकल सैम की हर बात से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है। वो तो चुनाव के समय थोड़े दिनों तक उन्हें अलग कर दिया था, पर हटाया नहीं था। और उनको जैसे ही मौका मिला तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में पहला कदम राहुल गांधी ने लिया अंकल सैम को वापस लाने का। और ये अंकल सैम वही है जिन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम और रामनवमी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ये अंकल सैम वही है जिन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन हैं, पूर्वी भारत के लोग चाइनीज हैं, वेस्ट भारत के लोग अरब हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग यूएस की तरह है या फॉरेनर्स की तरह है, वाइट्स की तरह है। और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला इस कमेंट में कोई रेसिज्म नहीं है, जो रेसिस्ट है वो रेसिज्म कह रहे हैं, इनके कमेंट में कोई रेसिज्म नहीं है। ये उन्होंने अपने रीइंस्टेटमेंट के बाद कहा है, मतलब कि उन्हें रत्ती भर भी दुख नहीं है अपनी टिप्पणियों पर, वो तो सही मानते अपनी टिप्पणियों को। पित्रोदा के विरासत कर के बयान पर भी हुआ था विवाद। इससे पहले कांग्रेस नेता पित्रोदा ने विरासत कर के बारे में बात करके विवाद खड़ा कर दिया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बना लिया। पित्रोदा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपदा के पुनः वितरण के मुद्दे पर बात करते हुए अमेरिका में विरासत कर का उल्लेख किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या एक चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। मध्य वर्ग को लेकर दिया था बयान। पित्रोदा ने 6 अप्रैल साल 2019 को कहा था कि मध्यम वर्ग को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई।
पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मध्य वर्ग पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डालेगी। सिख विरोधी दंगे को लेकर सैम पित्रोदा का बयान। साल 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान सिख दंगों पर एक बयान देकर पित्रोदा फंस गए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी रहे पित्रोदा ने 10 मई साल 2019 को कहा था, अब क्या है 1984 का, भाजपा ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। कांग्रेस को इस बयान से भी किनारा करना पड़ा और पित्रोदा को माफी मांगनी पड़ी। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल। पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस पर सवाल उठाते हुए 22 मार्च साल 2019 पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं, कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। 6 जून साल 2018 को राम मंदिर पर पित्रोदा का बड़ा बयान सामने आया था कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर बनने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पित्रोदा की नस्ली टिप्पणियों को लेकर भी उन पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि इससे विपक्षी दल की विभाजनकारी राजनीति बेनकाब हो गई है। सैम पित्रोदा की वापसी पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, सैम पित्रोदा ने कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि वो आगे अपने बयानों में विवादों की गुंजाइश नहीं रहने देंगे। जयराम रमेश ने कहा, हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसे बयान और टिप्पणियां की जो कांग्रेस को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं। आपसी सहमति से उन्होंने ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि किस संदर्भ में बयान दिए गए थे और बाद में मोदी अभियान द्वारा उन्हें कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें इस आश्वासन पर भी नियुक्त किया है कि वे भविष्य में इस तरह के विवादों को जन्म देने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। जब से सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तभी से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। तो सुना आपने कि ऐसे कौन कौन से मौके आए जब कांग्रेस खुद असहज महसूस करती दिखी सैम पित्रोदा के बयान पर। 5 से 6 ऐसे मौके आए जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैम पित्रोदा के बयान को कोट करते हुए उन्हें चुनावी सभाओं में उन बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि शहजादे के चाचा अमेरिका में प्रोफेसर हैं और वो भारतीयों के लिए बुरा भला कहते हैं। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी जनसभाओं में भी किया। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा का शुरुआती जीवन कैसा रहा, कब पहुंचे अमेरिका, सत्यनारायण से सैम बनने का सफर क्या रहा, भारत में आईटी क्रांति के दौरान क्या रहा सैम पित्रोदा का योगदान। ये रिपोर्ट देखिए। कौन है सैम पित्रोदा? सैम पित्रोदा के सफर की शुरुआत ओडिशा के बोलांगीर जिले के छोटे से गांव तीतलागढ़ में हुई थी। सैम के दादा बढ़ई और लोहार का काम किया करते थे। उस जमाने में सैम का सबसे प्रिय शगल होता था अपने घर के सामने से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर 10 पैसे का सिक्का रखना और ट्रेन गुजर जाने के बाद कुचले हुए सिक्के को ढूंढकर जमा करना। सैम के पिता चाहते थे कि वो गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाएं सीखें, इसीलिए उन्होंने उन्हें और उनके बड़े भाई मानेक को पढ़ने के लिए पहले गुजरात में विद्यानगर के शारदा मंदिर बोर्डिंग स्कूल और फिर बड़ौदा विश्वविद्यालय भेजा। वहां से उन्होंने भौतिकी शास्त्र में पहली श्रेणी में एमएससी की परीक्षा पास की। जब अमेरिका पहुंचे सैम,
भारत में भौतिकी में स्नातकोत्तर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल के लिए पित्रोदा शिकागो के इलियान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए। जब सैम शिकागो पहुंचे तो उन्हें अमेरिकी संस्कृति से सामंजस्य बैठाने में खासा मशक्कत करनी पड़ी। सैम याद करते हैं, वहाँ सब कुछ नया था, हर चीज़ अजीब लगती थी, लोग अजीब थे, खाना पीना अजीब था, बातें अजीब थी, भाषा भी अजीब थी। पहली बार मैंने वहाँ डोर नॉब देखा, हमारे यहाँ तो सांकल होती थी। रिवॉल्विंग दरवाज़ा पहली बार मैंने वहाँ देखा। हमारी समझ में आ गया कि जिंदगी अब आगे देखने के लिए है, पीछे देखने के लिए नहीं। सत्यनारायण से सैम बनने का सफर। पढ़ाई खत्म करने के बाद सैम ने टेलीविजन ट्यूनर बनाने वाली कंपनी ओक इलेक्ट्रिक में काम करना शुरू कर दिया। जब तक सैम का नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा हुआ करता था। जब उनको अपनी तनख्वाह का चेक मिला तो उसमें उनका नाम सैम लिखा हुआ था। जब वो वेतन का काम देखने वाली महिला के पास इसकी शिकायत लेकर गए तो उसने कहा कि तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, इसीलिए मैंने इसे बदल दिया। सैम ने सोचा कि कोई कैसे उनकी मर्जी के बगैर उनका नाम बदल सकता है, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि अगर वो चेक में नाम बदलने पर जोर देंगे तो उन्हें इसे भुगतान में 2 हफ्ते और लग जाएंगे। ये नाम उनसे चिपक गया और वो सत्यनारायण से सैम बन गए। भारत में आईटी क्रांति में सैम का योगदान। साल 1974 में सैम पित्रोदा दुनिया की सबसे पहली डिजिटल कंपनी में से एक विस्कॉम स्विचिंग में काम करने लगे। साल 1980 में रॉकवेल इंटरनेशनल ने इसे खरीद लिया। सैम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और इसमें उनकी हिस्सेदारी भी हो गई। उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया और मुआवजे में उन्हें $40 लाख मिले। साल 1980 में वो दिल्ली आए। इससे पहले वो 15 साल की उम्र में एक कॉलेज टूर पर सिर्फ 2 दिन के लिए दिल्ली आए थे। 26 अप्रैल साल 1984 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने C.DOT की शुरुआत की मंजूरी दी। सैम को ₹1 वार्षिक वेतन पर C.DOT का प्रमुख बनाया गया। सैम बताते हैं, रूजवेल्ट के समय में अमेरिका में लोगों ने देश को अपनी मुफ्त सेवाएं दी थी। हमारे जो दोस्त यहाँ थे, रजनी कोठारी, आशीष नंदी, धीरू भाई सेठ, उन सब ने कहा कि अगर तुम्हें देश की सेवा करनी हो तो दिल लगाकर काम करो। मैंने सोचा कि ये समय भारत को देने का है, उससे लेने का नहीं। भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया था। मैंने $10 में यहाँ से मास्टर्स किया फिजिक्स में। उस जमाने में तनख्वाह तो बहुत थी नहीं, 10,000 रुपये महीने तनख्वाह लेकर मैं क्या करता। सैम पित्रोदा बताते हैं कि इससे पहले सैम ने इंदिरा गांधी और उनके मंत्रिमंडल के सामने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने सुना, ये था सैम पित्रोदा का सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा से सैम बनने का पूरा सफर। सैम अपनी विचारधारा को लेकर के भारत में अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं और इसी के चलते कांग्रेस भी असहज महसूस करती है। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।